हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद दोबारा से मिलने का मौका मिल रहा है। तो आप सबका मेरी क्लास लर्न इंग्लिश इजीली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पैटर्न नंबर 9 लेके आपके बीच में आया हूँ, जिस पर ये डिमांड बच्चों की मेरे पास आई थी ताकि इस वीडियो को मैं दिखा पाऊँ। बच्चों की डिमांड ये थी कि एडजेक्टिव के साथ जब बी फैमिली की वर्ब्स आती हैं तो उनको बहुत कंफ्यूजन रहती है। और गेट और गॉट जो कॉजेटिव वर्ब्स है, कई बार कॉजेटिव रूप में भी यूज होती है ये, तो वहां पर भी बच्चों कंफ्यूजन थी। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये क्लास आपके बीच में लेके आया हूं और इसका पैटर्न नंबर 9 आपके बीच में हाजिर है। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक। पैटर्न का नाम है इज, एम, आर, वाज, वर, या जो भी बी फैमिली की वर्ब्स होंगी उनके साथ जब एडजेक्टिव आएगा तो उसको हम किस प्रकार से समझेंगे। ऐसे ही गेट की जो फॉर्म्स हैं उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हम किस प्रकार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पैटर्न, पैटर्न नंबर 9। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, पैटर्न को अगर मैं हिंदी में कहूं तो किसी सेंटेंस के एंड में है आ गया, हूं आ गया, हुई है, एटसेट्रा, इस तरह के शब्द अगर आए तो समझ लीजिए आपको उस पैटर्न के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, या बी, इसको हम बी फैमिली की वर्ब्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अक्सर आप देखेंगे एडजेक्टिव आ जाता है। अब आप जानेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव का मतलब है नाउन। कोई भी नाउन, नाउन क्या होती है? पर्सन, प्लेस और थिंग की क्वालिटी में कुछ ऐड करता है। वो मतलब उसके बारे में कुछ बताता है, उसमें ऐड करेगा, इसके बारे में कुछ जो लिखा होगा उसके बारे में कुछ वो बताता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन, ठीक है। अब वो क्या बताएगा वो आपको नोटिस, जो भी बताएगा वो आपको उसको एडजेक्टिव ट्रीट कर लेना है। एडजेक्टिव ऑलवेज एड्स समथिंग टू नाउन एंड क्वालिफाइज टू नाउन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कैसे सेंटेंस में लेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, होता क्या है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज ये रहते हैं जब भी कोई इज, एम, आर की बी फैमिली की वर्ब आ गई या वाज, वर आ गया, तो बच्चे कंफ्यूजन ये रहती है उनके अंदर कि अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए उसके बाद में, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पैसिव वॉइस मान लेते हैं। कंफ्यूजन ये थी, बच्चे उसको पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल मान जाते हैं, बल्कि वो पैसिव वॉइस नहीं होता है। वहां पर वो वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव तो है, जैसे मान लिया जाए गेंद लाल है, तो जो लाल हो गया वहां पे गेंद के बारे में बता रहा है, गेंद के बारे में ऐड कर रहे हैं, वहां पे गेंद लाल है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए आप घायल हैं, घायल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? घायल को हम बोलते हैं इंजर्ड, है ना। तो वहां पे इंजर्ड ही लगाना पड़ेगा, इंजर नहीं लगा सकते हम, वहां पे इंजर नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से वहां पे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव आता है, और वहां पर वो एडजेक्टिव आने के कारण वो सेंटेंस का मीनिंग उस प्रकार से होगा जो मैंने लिखा है ऊपर। तो देखिए सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं हम, जब आपको क्लियर थोड़ा समझ में आएगा। मैं शादीशुदा हूं, ठीक है। अब वैसे अगर शादी की जो वर्ब होती है क्या होता है? अगर मैं कहूं मैरी एंड मैरिड और मैरिड, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है ना। मैं शादीशुदा हूं, शादीशुदा होना क्या आ गया, देखिए हूं आया ना लास्ट में। तो इस प्रकार से आपने आइडेंटिफाई करना कि ये पैटर्न कौन सा आपको लगाना है। तो यानी कि यहां पर बी फैमिली और एडजेक्टिव वाला पैटर्न इसमें लगने वाला है। दूसरी बात, अब शादीशुदा होना, शादी करना क्या होता है? मैरी, मतलब शादी करना। पास्ट में अगर बताएंगे शादी की थी तो मैरिड हो जाएगा, लेकिन जब शादीशुदा भी बताएंगे आप अपने आप को मैरी नहीं कहेंगे,
उस समय मैरिड नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वहां पर भी जब एज ए एडजेक्टिव इसको यूज करना है हमें, तो वहां पर इसको हम मैरिड बोलेंगे। ठीक है, मैरिड। तो यहां पे अब हूं आ गया तो इज एम आर, देखिए क्या है, वाज वर्ड तो आएगा नहीं, इज एम आर आना चाहिए ना। तो आई एम आ गया। अब क्योंकि यहां पे आपने इस शादीशुदा को एडजेक्टिव के रूप में लेना है, तो एडजेक्टिव क्या है यहां पे, शादीशुदा होना। तो थर्ड फॉर्म जो होगा वही एडजेक्टिव का भी काम कर रहा होता है। तो ये आप देखेंगे, ये एडजेक्टिव आएगा यहां पे जो है ना ये, तो इसका नाम क्या है शादीशुदा का, मैरिड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बिकॉज आप जब एडजेक्टिव का चैप्टर खोलेंगे तो उस चैप्टर में आपको देखेंगे ये कई टाइप के एडजेक्टिव्स आपको दिए होते हैं। ठीक है ना, जिसमें पॉजिटिव डिग्रीज भी आती हैं, डिग्रीज आती हैं सारी, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, वो भी एडजेक्टिव का पार्ट है। बट जहां पे हम सिर्फ एडजेक्टिव को बता रहे होते हैं तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कई बार यूज होती है एज एन एडजेक्टिव। तो आपको ये सीख लेना है, और वो आपको मैं ग्रुप में लिंक आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, आप याद कर सकते हैं उनसे। ये आपको ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे इसको पैसे वाले समझ के गलतियां कर जाते हैं। तो इसका आपको सामने आंसर आ गया, आई एम मैरिड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वे घायल थे, है ना। अभी मैंने बताया आपको, थे आ गया तो मतलब आपको यहां पे देखिए था, है आया, हूं आया, मतलब आदि लिखा है ना, तो यहां पे था, थे, थी भी आ सकता है, था, थे, थी भी आ सकता है, तो उससे घबराना नहीं है आपने। ठीक है, था, थे, थी आगे तो वाज वर आएगा, है ना। तो वे, दे, वे मतलब दे, है ना। और दे के साथ क्या आना चाहिए, वर आएगा, देवर। ओके, देवर। अब घायल, घायल को हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे इंजर, आपको इंजर नहीं लिखना है, इंजर की वो जो थर्ड फॉर्म है इंजर्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है इंजर फर्स्ट, और इंजर्ड जो होगी सेकंड, और इंजर्ड जो होगी वो होगी थर्ड। ठीक है, तो आपको जो थर्ड फॉर्म ही जो एज एन एडजेक्टिव यूज कर लेना है, तो यहां पे आ जाएगा देवर इंजर्ड। ठीक है, तो वो घायल थे। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को आपने यूज कर लेना है। देखिए फिर से मैं आज आपको अपनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताना चाहता। अगर जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें, और ये जो हमारी एनजीओ है विजन पे बैक टू सोसाइटी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देती हैं, कोई आपसे फीस नहीं ली जाती है, और आपको सारा स्टडी मटेरियल भी, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। हर चैप्टर की, आप चाहे शॉर्ट में करें, आप चाहे इंग्लिश करें, आप चाहे जीके करें, हर सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाया जाता है। तो इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आगे चलते हैं, देखिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रूल आपके स्क्रीन पर है, दो टाइप के रूल हैं आपके सामने, देखिए। एक ये जो मैंने पीछे बताया आपको, जब आप किसी सेंटेंस में लास्ट में मैं बीमार हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं सोया हुआ हूं, मैं, है ना, घायल था, तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं। बाकी तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव वाले आते हैं, बच्चे उसके साथ उसको पैसिव वॉइस में क्लब कर देते हैं। तो मैंने ये बताना चाहा आपको। तो देखिए, और दूसरा जो रूल आएगा उसमें मैं ये हो गया, मैं हो जाता हूं, है ना, मैं हो गया था, तो उसके साथ हम जो गेट की जो वर्ब होंगी वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ये भी आपका एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, ये भी आपका एज एन एडजेक्टिव यहां पे यूज होता है, बेसिकली कहूं तो मैं आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो आएगा ये टेंस की जो फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू टेंस, वो आपको यूज करना है। ये मैंने एज एग्जांपल गेट गॉट लिखा हुआ है, तो बता रहा हूं आपको, समझिएगा कैसे। देखिए, मेरी शादी 2006 में हो गई थी, है ना। अब हो गया, हो गई थी, ये हो गई थी, आपको बता रहे हैं कि आपकी शादी 2006 में हो गई थी। हो जाता हूं, हो गया था, हो गई थी, है, हो जाऊंगा, मैं 2 दिसंबर में 5 साल का हो जाऊंगा, कुछ भी आप बोल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट तो लगाना ही है, गेट की फॉर्म्स लगानी है अकॉर्डिंग टू टेंस। गेट की फॉर्म आप लगाएंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू टेंस, मैं बता दूंगा अभी आपको। ठीक है,
और उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ये एज एन एडजेक्टिव का काम करता है। ध्यान रखिएगा बच्चे, इसको कॉजेटिव का सेंटेंस मान लेते हैं। कॉजेटिव वर्ब जो होती है गेट गो, है ना, तो ये कॉजेटिव का नहीं है। यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ये आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होता है। देखिए मेरी शादी 2006 में हो गई थी, तो अब मैं लगाऊं आई गॉट मैरिड, है ना, पास्ट में चला गया, हम पास्ट में, तो पास्ट में लगाएंगे आई गॉट मैरिड। तो गॉट तो लगाना है, हो गई मतलब पास्ट, शादी हो चुकी है आपकी, पास्ट की बात चली गई है, तो गॉट आएगा यहाँ पे, गेट गॉट गॉट, है ना, सेकेंड फॉर्म। तो आपकी सेकेंड फॉर्म लगाई। सेकेंड फॉर्म लगाने के बाद अब शादी, शादी की जो एडजेक्टिव जो क्या लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म, वही मैंने बताया ना, आई गॉट मैरिड इन 2006। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को आपने बना लेना है। आई गॉट मैरिड इन 2006। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लीजिए। वह हमेशा निराश हो जाती है ना, हो गया, हो जाता हूं, हो जाती है। तो जैसे भी मतलब आप जब कुछ हो जाते हैं, करते नहीं है, कुछ हो जाते हैं, कुछ आपको हो जाता है, आप हो जाएंगे, उस समय आपको सब्जेक्ट प्लस जो गेट की फॉर्म्स होंगी अकॉर्डिंग टू टेंस, गेट फॉर्म्स, ठीक है, वो लगा देनी है। और उसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार रिपीट करूंगा। और हमेशा की तरह जो मेरा पैटर्न का रूल है आपके स्क्रीन पर रहता है, तो स्क्रीन से आप देख सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा, ये देखिए, हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अगर सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव ना हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस अगर लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वह तो मतलब हो जाती है, लड़की है, तो शी। अब शी आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, गेट की लगानी पड़ेगी हमें, कोई और फॉर्म नहीं लगानी, गेट की फॉर्म लगानी है पहले हमें। तो शी गेट, अब गेट है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो एस लग जाएगा, तो शी गेट्स। अब निराश होना, निराश होना को, निराश होने की जो आपको एडजेक्टिव यूज करना है वो क्या यूज करेंगे आप, डिसअपॉइंट, है ना। डिसअपॉइंट होता है ना, मतलब निराश होना, ये तो वर्ब हो गई। लेकिन जब आपको एडजेक्टिव लिखना है तो डिसअपॉइंटेड, तो ये हो जाएगा डिसअपॉइंटेड। ओके, तो शी गेट्स डिसअपॉइंटेड, हो जाती है। ठीक है, आपके सामने क्लियर व्यू में देख लीजिए। शी ऑलवेज गेट्स डिसअपॉइंटेड, हमेशा की इंग्लिश थी तो हमेशा मैं लिखना भूल गया, तो आप देख लीजिए, ऑलवेज लगा दीजिएगा। शी ऑलवेज गेट्स डिसअपॉइंटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं ज्यादा तेज नहीं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि पिछली बार थोड़ी लंबी वीडियो बन गई थी, तो आज मैं ज़्यादा उस पर बातें नहीं करूँगा। और शिक्षा कुंज जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो कि विजन पे बैक टू साथ जुड़ा हुआ है, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़कर अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। आप भी इसका फ़ायदा लें। और अब हमारी क्लासेस जो हैं, हम पेड क्लासेस नहीं देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, फिर से आपके जो रूल है आपके स्क्रीन पर है। अगर लास्ट में ऐसे आता है मैं हूं, या कुर्सी का रंग लाल है, कुर्सी का रंग लाल है, तो कुर्सी के बारे में विशेष बता रहे, कुर्सी को मॉडिफाई करें, कुर्सी में हम ऐड कर रहे हैं, तो लाल है। अब लाल को तो रेड नहीं बोल सकते ना, लाल अपने आप में लाल है, तो लाल के साथ कोई ना तो वो वर्ब होती है। तो आगे देखिए, मैं कल तंग हो गया ना, अभी अब हो गया, हो जाता हूं, तो वो इस वाले पैटर्न में आ जाएगा, हो गया इस वाले पैटर्न में, एडजेक्टिव वाला। मैं कल तंग हो गया, अब हो गया तो ये आना चाहिए, पास में चले गए ना, कल की बात कर रहा है आई, तो पास की बात आए तो गॉट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के बाद तंग का मतलब क्या होगा, आप देखें, ठीक है, आप बॉदर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपको जो वर्ड फिट बैठे आप वो लगा सकते हैं।
ठीक है, तो आप आई गॉट बॉदर्ड कब, yesterday। दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपका एग्जांपल लिखा देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर भी आपके सामने है। आई गॉट एनॉयड yesterday, तंग होना एनॉयड भी होता है, तो आप एनॉय भी यूज कर सकते हैं, बॉदर्ड भी कर सकते हैं। अब एनॉय भी तंग होना और बॉदर्ड भी, तो आप इस प्रकार से अगर वो पास्ट में यूज गॉट लगाएंगे, फिर जो हो गया वो आपको थर्ड फॉर्म में यूज कर लेना है एज एन एडजेक्टिव, और जो फालतू जो एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं आपको यूज कर लेने वहां पर, यस्टरडे जो भी यूज होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह निराश हो रही है। अब देखिए ना, वो हो रही है निराश, मतलब कुछ ऐसा घटना घटी, वो उस समय रो रही थी, निराश हो रही थी, वो नर्वस हो गई, तो हो रही थी ना वो। तो अब ये देखिए प्रेजेंट में तो आया और रही आया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर लगाने के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है ना, तो वह निराश हो रही है, लड़की है, तो शी। अब इज, तो इज आ गया। अब वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वो गेट वाली आएगी, तो शी इज गेटिंग। अब निराश होना क्या होगा, अभी तो पीछे बताया है, शी इज गेटिंग डिसअपॉइंटेड, है ना, डिसअपॉइंटेड। ओके, तो आप देख लीजिए, क्लियर व्यू आपके सामने, देख लीजिए, शी इज गेटिंग डिसअपॉइंटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये हमारे जो इंग्लिश स्पीकिंग पैटर्न्स हैं, मैंने आज रिपीट नहीं किया ना, मैं दोबारा अब पहली बार बोल रहा हूं ये कि 500 जो पैटर्न्स हैं आपको सीखने को मिलेंगे, और 1 साल से 1.5 साल के बीच में मैं हर हफ्ते में एक पैटर्न दूंगा, कभी 2 पैटर्न दूंगा, और आपके पास इस तरह से ये एक्यूमुलेट होता रहेगा और आपके पास इन पैटर्न्स का भंडार हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, एरर्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, और एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, ये भी मैं आपको चैप्टर डालने वाला हूँ। तो आई होप यू वुड लाइक इट। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू want to see my regular videos। and आगे चलते हैं। फिर से रूल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर आ गया, तो उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगी मिल गई, तो उसकी ये ना समझिए वो पैसिव वॉइस है, वो उस समय एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। पैसिव वॉइस भी होते हैं, लेकिन इस सेंस में मैं हूं, ये हूं, वह हो गई, हुई है, उस सेंस में वो पैसिव वॉइस नहीं होगा, वहां पे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। ठीक है, या मैं हो गया, मैं हो जाता हूं, हो जाऊंगा, वो भी पैसिव वॉइस नहीं होता, वो गेट गॉट के बाद जो भी वर्ब लगती है थर्ड फॉर्म लगेगी, वो भी उस समय एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल एक और ले, मैं कल चकित हो गया, है ना, मैं कल चकित हो गया। चकित होना सरप्राइज भी होता है, बहुत सारी चीज आप लगा सकते हैं। हो गया पास्ट में, कल हो गए थे ना आप, तो फिर गोट लगाना पड़ेगा आपको। आई गॉट, ठीक है, क्या चकित होना मतलब क्या है, सरप्राइज। तो सरप्राइज तो एक वर्ब हो गई, सरप्राइज तो, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ईडी लग जाएगा इसके साथ में, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म में भी ईडी लग जाएगा, बिकॉज हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आपको सरप्राइज लिखना है। ओके, आई गॉट सरप्राइज्ड कब, यस्टरडे, कल पुराने की बात बता रहे ना। तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को आप फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आई गॉट शॉक्ड yesterday, 2 वर्ड मैं यूज कर रहा था ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। मैं कल चकित हो गया, तो सरप्राइज भी लिख सकते हैं, और शॉक्ड भी हो सकते हैं, आप शॉक हो गए एकदम से, कुछ ऐसा घटा। आई गॉट शॉक्ड yesterday, अब ये पैसिव वॉइस का रूल नहीं है, ये गेट फॉर्म के साथ एडजेक्टिव यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। है कॉजेटिव का पार्ट, बट ये वो कॉजेटिव नहीं है। कॉजेटिव किसी और के जरिए से कुछ और हो जाता है, का कारण कोई और हो और होता किसी और के ऊपर असर है, उसे कॉजेटिव बोलते हैं। ये कॉजेटिव का पार्ट नहीं है, बट गेट वाली जो वर्ब है कॉजेटिव में भी यूज होती है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिएगा, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मैं कल परेशान था, अभी आप हो तो नहीं गए ना, आप थे, तो यानी कि ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है। आपको कुछ हुआ नहीं था, ना आप हुए किसी से, ना आप हो जाते हैं, तो ये सिंपल सा है, आप कल परेशान थे, है ना।
तो है, हूं या था, थे, थी भी आ जाए तब भी ये लगाएंगे। सब्जेक्ट इज एम या वाज वर्ब में से, और एडजेक्टिव और वर्ब की तरफ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसको हम? मैं कल परेशान था, आई वॉज, क्यों था तो इसमें क्या लगना चाहिए? वाज वर्ब। परेशान को क्या बोलते हैं? अब परेशान को वैसे तो डिस्टर्ब बोलते हैं, डिस्टर्ब, है ना। और डिस्टर्ब तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और थर्ड में भी ये सेम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी कोई वर्ब वाली जो एडजेक्टिव बनेगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में हमें लगाने थे। आई वॉज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब कब? कल, मतलब जो बीत गया, यस्टरडे। ओके, आई वॉज डिस्टर्ब्ड यस्टरडे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आए। क्लियर व्यू आपके सामने है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। सी यू सून।